हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्ली कॉर्नर। आज हम आपको मैदे से काजू बनाना सिखाएंगे, तो चलिए देखते हैं उसे कैसे बनाते हैं। उसके लिए हमने लिया है 250 ग्राम मैदा। उसमें डाल देंगे हम 1.5 टीस्पून सॉल्ट, और उसमें मेल्ट किया हुआ घी हम 3 से 4 बड़े चम्मच डाल देंगे। घी को हम बहुत अच्छे से गर्म करेंगे, फिर इसमें हम मिक्स कर देंगे। अब घी डालने के बाद हम इसे अपने हथेलियों की मदद से अच्छे से मसल लेंगे ताकि इसके अंदर कोई गुठलियां ना रहे। हम इस मिश्रण को हथेलियों से दबा के देखेंगे तो इस तरह से बनना चाहिए। अगर नहीं बन रहे हैं तो अब और घी डाल सकते हैं। अब इसमें हम मिक्स कर देंगे कैरम सीड्स, जिसे हम अजवाइन कहते हैं, 1.5 चम्मच डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से टाइट गूंद लेंगे। ये अच्छे से टाइट गूंद चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक सूती कपड़ा लेंगे जिसे अच्छे से गीला कर लेंगे, फिर उसे निचोड़कर इसके ऊपर ढककर 30 मिनट के लिए रख देंगे। ऐसा करने से ये अच्छे से फूलकर सेट हो जाते हैं। 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे और अच्छे से फिर से गूंथ लेंगे ताकि ये अच्छे से स्मूथ हो जाए। अब हम इसकी लोई बना लेंगे। इसे गोल बेल लेंगे। यहाँ पर हमने आटे का, किसी भी एक्स्ट्रा आटे का इस्तेमाल नहीं किया है, इसे ऐसे ही बेल रहे हैं। कैज़ू बनाने के लिए हम थोड़ा थिक ही बेलेंगे। अब यहाँ पर हम एक ढक्कन लेंगे। मैंने लिया है डाबर गुलाबरी का एक ढक्कन, जिससे इसे हम कैज़ू के शेप में कट करेंगे। अलग शेप में कट करना बहुत ही मज़ेदार होता है, तो हम सब ने इसे ट्राई किया है और इवन मेरे हस्बैंड ने भी इसे ट्राई किया है। वो भी बहुत अच्छे शेप बना रहे हैं। ये बहुत ही झटपट बन जाता है और खाने में भी बहुत मज़ा आता है। आप इसे इवनिंग स्नैक्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं टी के साथ। जब हम इसे कट करते हैं तो अगल बगल कुछ एक्स्ट्रा जो पोर्शन है वो बच जाता है, तो आप इसे कट करके फ्राई कर सकते हैं या फिर उसे इकट्ठा करके फिर से रोल करके फिर से वो वाला शेप बना सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि कम एक्स्ट्राज ही निकले। तो चलिए इसे फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए हमने एक कढ़ाई में तेल रख लिया है, इसे डीप फ्राई करेंगे। इसे 1 बाय 1 डालते जाएंगे।
इसे मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम में फ्राई करते हैं तो वो जल्दी पक जाएंगे और अंदर से थोड़े कच्चे रह जाएंगे। तो इसीलिए बेहतर है कि हम इसे मीडियम फ्लेम में फ्राई करें। ये अब परफेक्ट कलर आ गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ही सुंदर दिख रहा है और खाने में ये बहुत ही खस्ता है, तो बहुत ही अच्छा है। आप भी इसे घर पे ट्राई कीजिए इस शेप में, कैज़ू के शेप में, और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और भी ऐसे अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।